हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करने वाले हैं वो न्यू सीरीज है, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान T20I सीरीज। और इस सीरीज का फर्स्ट मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम्स के बीच में, और यह खेला जाएगा ईडन पार्क, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में। मैच की डेट है 12 जनवरी 2024 और यह मैच इंडियन टाइम अनुसार सुबह 11:40 पर यानी 11:40 AM पर शुरू होने वाला है। तो आप भी अगर धमाकेदार तरीके से इस मैच में विन करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा विन करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरी तरीके से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना, सो दैट आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। इसमें आपको पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट प्लेयर स्टैट्स, प्रोबेबल प्लेइंग 11, उसके साथ में इंपॉर्टेंट प्लेयर मैचअप्स, और उसी के साथ में आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि हर एक प्लेयर जो हर एक मैच में पॉइंट्स देता है वो किस तरीके से देता है, और लास्ट 5 मैचेस के एवरेज पॉइंट्स को भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और सारी चीजों को समझना, और ये सब कुछ अगर आप समझ लेते हो तो ये मेरी गारंटी है 100% आप विन करने वाले हो। चाहे जिस तरीके से भी आप चीजें क्रिएट करो, टीम्स को क्रिएट करो, और फाइनल टीम्स जो स्मॉल लीग की होंगी, ग्रैंड लीग की होंगी, वो भी आपको समझाने वाला हूं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो। आप सभी मैचेस में विन करोगे, गारंटी है मेरी। और उसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स के बारे में। ऑलराइट, तो बात करते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान फर्स्ट T20I मैच जो खेला जाएगा ऑकलैंड में। तो इस वेन्यू पे जो पिच है वो कैसी रहेगी? तो यहाँ की जो पिच है वो एक ड्रॉप इन पिच है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप में से जिनको कि ड्रॉप इन पिच के बारे में नॉलेज नहीं होगी, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको की जानकारी होगी। तो जिनको जानकारी नहीं है उनको बता दूं कि ड्रॉप इन पिचेस वो होती हैं जो कि ग्राउंड पे तैयार नहीं की जाती, वो कहीं और से तैयार करके और फिर वहां पे ला करके सेट की जाती हैं, यानी कि उस ग्राउंड के ऊपर। तो वो ड्रॉप इन पिचेस बोली जाती हैं जो कि बैटर्स को मदद करती हैं। वहीं पर ये एक स्लो सरफेस देखने को मिलेगी और यहां पर बॉलर्स के लिए बहुत कुछ नहीं होने वाला है, और यहां एक हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकती है आपको। टोटल यहां जो मैचेस खेले गए हैं T20I में वो 25 मैचेस हैं, जिसमें से 11 बार उस टीम ने मैच को विन किया है जिसने पहले बैटिंग की है, और जिस टीम ने चेस करा है 14 बार मैचेस विन करा है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 160 रन और सेकंड इनिंग्स का 148 रन। लेकिन यह आंकड़ा आपको बता दूं कि इस तरीके से एवरेज है, लेकिन अगर बात करते हैं विनिंग डिपार्टमेंट में, विनिंग की दृष्टिकोण से देखते हैं तो 14 मैचेस बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने विन किया है। तो जो भी टीम टॉस विन करती है यहां चांसेस पूरे हैं कि वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी। अगर रीसेंट मैचेस की बात करते हैं इस वेन्यू के ऊपर, तो यहां पर श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था। श्रीलंका ने 196 किए थे 5 विकेट्स पे, और न्यूजीलैंड ने भी 196 किए थे 8 विकेट्स पे। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स मिली थी, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई भी विकेट्स नहीं मिली थी, वहीं सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली थी। वहीं न्यूजीलैंड 141 4 विकेट्स पे 10 ओवर्स में बांग्लादेश 76 रन कर पाई थी, ऑल आउट हो गई थी, और इसमें पेसर्स को 2 विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट और सेकंड इनिंग में 5 विकेट्स मिली थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ने 153 किया था 9 विकेट्स पे, न्यूजीलैंड ने 156 5 विकेट्स पे करके और विन कर लिया था मैच को। इसमें पेसर्स को पहली इनिंग्स में 8 विकेट्स मिली थी, सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स, और स्पिनर्स को पहली इनिंग्स में 1 विकेट मिली और सेकंड इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं मिली। वहीं पर वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का मैच था। वेस्ट इंडीज ने 180 किया था 7 विकेट्स पे, और वहीं पर न्यूजीलैंड ने 179 किया था 5 विकेट्स पे 15.2 ओवर्स में। यहां पर पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 7 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली थी, वहीं स्पिनर्स को कोई भी विकेट नहीं मिली थी। अगर ओवरऑल बात करते हैं यहां के जो पिछले 4 मैचेस हैं उसके आधार पे, तो 4 मैचेस में पेसर्स को 41 विकेट्स मिली हैं। वहीं इसमें 41 में पहली इनिंग्स में यानी फर्स्ट इनिंग्स में 22 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 19 विकेट्स मिली हैं, यानी फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स दोनों ही टाइम पे पेसर्स कारगर होते हैं। वहीं स्पिनर्स को 10 विकेट्स मिली हैं, जिसमें पहली इनिंग में फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 8 विकेट्स मिली हैं, यानी स्पिनर्स को थोड़ी बहुत जो मदद मिलेगी वो बाद में मिलेगी सेकंड इनिंग्स में। ऑलराइट, पेस वर्सेस स्पिन लास्ट 10 मैचेस में 81 विकेट्स पेसर्स
पेसर्स को और 48 विकेट्स जो हैं वो स्पिनर्स को मिली हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं पिच और वेन्यू के रिगार्डिंग। इस तरीके से सारी डिटेल्स हैं। यहां की पिच ड्रॉप इन होगी, पहली बात तो ये, जो टीम चेस करेगी उसके पास ज्यादा चांसेस होंगे मैच को विन करने का। पेसर्स को पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स दोनों में ही मदद मिलती है, बॉलर्स के लिए ज्यादा कुछ है यहां नहीं, और स्पिनर्स को सेकंड इनिंग्स में थोड़ी सी मदद मिलती है, फर्स्ट इनिंग्स में बिल्कुल भी स्पिनर्स के लिए मदद नहीं होती है। तो ये डिटेल्स थी इस वेन्यू के बारे में, इस पिच के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखते हैं विद देयर रीसेंट फॉर्म। ऑलराइट, तो न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 जो होंगी और उनकी रीसेंट फॉर्म वो अब देखते हैं हम लोग। न्यूजीलैंड की बात करते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जो इनकी रीसेंट फॉर्म है उसे आपको देखते रहना है। मैं सिर्फ आपको इनके बारे में बताऊंगा जो इनकी प्रोबेबल्स होंगी, बाकी अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा हमारा इसके अंदर, तो इसीलिए आप लोग पॉज करके देख लेना जहां भी आपको देखना हो। न्यूजीलैंड की तरफ से फिन एलन होंगे, डेवन कॉनवे वापस आ जाएंगे, एज अ विकेट कीपर भी होंगे ये। उसके साथ केन विलियमसन जो कि कैप्टन है, बहुत टाइम बाद वापसी कर रहे हैं। डराइल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिचेल सैंटनर, एडम मिलने, टीम साउदी, ईश शोरी और लॉकी फर्ग्यूसन, ये आपको देखने को मिल सकते हैं प्रोबेबल 11 में। वहीं बेंच पर बेन सीयर्स होंगे, जॉश क्लार्कसन होंगे, मैट हेनरी होंगे और टीम शेफर्ट हो जाएंगे जो कि विकेट कीपर ही हैं। तो कुछ इस तरीके से इनकी प्रोबेबल्स और बेंच स्ट्रेंथ रहने वाली है। पाकिस्तान की करते हैं बात। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैटर, बाबर आजम जो कि ओपन करते हुए नहीं दिख सकते हैं आपको, ये चीज ध्यान रखना, शायद ही चांसेस हैं कि बाबर ओपन करे, अदरवाइज आपको साइम अयूब दिखेगा ओपन करते हुए विद मोहम्मद रिजवान। वहीं पर फखर जमान, साइम अयूब, इफ्तिकार अहमद, आमिर जमाल, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिन शाह अफरीदी, हारिश रौफ और जमान खान, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। बेंच पे होंगे हसीबुल्लाह खान, विकेट कीपर हैं ये भी, अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद, उशामा मीर, साहिबजादा फरहान और आजम खान, ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ है। और किस तरीके की बेंच स्ट्रेंथ है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम, दोनों ही टीम्स बहुत ही अच्छी हैं। और T20I में तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों जबरदस्त हैं। लेकिन यहां पर एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग हेड टू हेड में पाकिस्तान ने ज्यादा मैचेस विन किया है न्यूजीलैंड से, तो यह है कि पाकिस्तान की टीम भारी पड़ती है T20Is में न्यूजीलैंड के ऊपर। लेकिन कंडीशंस डिफरेंट हैं और वहां पर खेलना अलग हो जाता है, पाकिस्तान के लिए भी अलग है, इसीलिए इस मैच में दोनों ही टीम्स इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ऑलराइट, ये तो बात हो गई हमारी प्रोबेबल प्लेइंग 11 की विद देयर रीसेंट फॉर्म। उनकी रीसेंट फॉर्म भी आप लोगों ने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट आंकड़ों पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेयर्स एट दिस वेन्यू रीसेंट की। तो टीम सेफर्ड 10 मैचेस में यहां पर 176 रन है इनके और 19 की एवरेज है। मार्क चैपमैन 5 मैचेस में 91 रन है और 22 की एवरेज है। डेराइल मिचेल के 3 मैचेस में 78 रन, 26 की एवरेज। ईश शोरी के 10 मैचेस में 10 विकेट्स और 8.4 की इकोनॉमी। और एडम मिलने की 6 मैचेस में 9 विकेट्स और 9.9 की इकोनॉमी रेट है। ऑलराइट, स्टैट्स और कुछ हैं। टीम सेफर्ड 10 मैचेस में 234 रन और 23 की एवरेज। मार्क चैपमैन 10 मैचेस में 233 रन, 31 की एवरेज। मोहम्मद रिजवान 5 मैचेस में 162 रन है इनके और 54 की एवरेज है। इफ्तिकार अहमद 6 मैचेस में 160 रन और 40 की एवरेज है। मिचेल सैंटनर 9 मैचेस में 14 विकेट्स और 6.5 की इकोनॉमी रेट है, न्यूजीलैंड में काफी इंप्रेसिव है। टीम सऊदी 9 मैचेस में 13 विकेट, 7.7 की इकोनॉमी रेट। हारिस रौफ 5 मैचेस में 11 विकेट्स हैं और 7.7 की इकोनॉमी रेट है। साहिन अफरीदी जो कि कैप्टन भी होंगे, 5 मैचेस में 6 विकेट्स हैं इनके और 8.7 की इकोनॉमी रेट है। अच्छी फॉर्म में फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं साहिन शाह अफरीदी। ऑलराइट, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े थे। अब आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट की प्लेयर बैटल है उसके ऊपर, क्योंकि प्लेयर बैटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मैच के अंदर। तो देखते हैं प्लेयर बैटल्स को। ऑलराइट, तो अगर बात करते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान की प्लेयर बैटल की, तो डेवन कॉनवे ने हारिस रौफ की 40 गेंदों में 42 रन किया और 4 बार आउट हुए हैं, यानी कि इनके आंकड़े अच्छे नहीं है। 10 की एवरेज और स्ट्राइक रेट भी ऑलमोस्ट 100 की है। मोहम्मद नवाज की 19 गेंदों में 28 रन है इनके और 1 बार आउट हुए हैं। वहीं ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं तो हारिस रौफ की 22 गेंदों में 26 रन करके 3 बार आउट हुए हैं, इनकी भी एवरेज 9 की है हारिस रौफ के खिलाफ। वहीं मोहम्मद नवाज की 14 गेंदों में 11 रन करके ग्लेन फिलिप्स 2 बार आउट हो चुके हैं और साहिन शाह अफरीदी की 4 गेंदों में 5 रन करके और 1 बार आउट हुए हैं।
टीम साइफोर्ट शाहीन अफरीदी के 28 गेंदों में 46 रन हैं और 2 बार आउट हुए हैं, 23 की एवरेज है। मार्क चैपमैन हारिस रऊफ की 35 गेंदों में 44 रन करके 2 बार आउट हुए हैं। फिन एलन शाहीन अफरीदी की 3 गेंदों में 4 रन किया इन्होंने और 1 बार आउट हुए हैं। मोहम्मद नवाज की 5 गेंदों में 7 रन किया और 1 बार आउट हुए हैं। डिराइल मिचेल हारिस रऊफ की 15 गेंदों में 17 रन करके 1 बार आउट हुए हैं और शाहीन अफरीदी की 19 गेंदों में 35 रन किया इन्होंने और 1 बार आउट हुए हैं। ऑलराइट, केन विलियमसन शाहीन अफरीदी की 17 गेंदों में 20 रन और 1 बार आउट और मोहम्मद नवाज की 28 गेंदों में 33 रन बना के और 1 बार आउट हुए हैं। बाबर आजम एडम मिलने की 12 गेंदों में 7 रन है इनके और 2 बार आउट हो चुके हैं, 3.5 की एवरेज है। टीम सऊदी की 29 गेंदों में 30 रन और 1 बार आउट हुए हैं। फकर जमान ईश शोड़ी की 19 गेंदों में 22 रन और 1 बार आउट हुए हैं। मैट हेनरी की 14 गेंदों में 16 रन करके और 1 बार आउट हुए हैं। तो ये इनके आंकड़े हैं T20I में। मोहम्मद रिजवान ईश शोड़ी की 39 गेंदों में 48 रन और 2 बार आउट। टीम सऊदी की 52 गेंदों में 56 रन किया है रिजवान ने और 2 बार आउट हुआ है। मैट हेनरी की 18 गेंदों में 9 रन करके 1 बार आउट और एडम मिलने की 21 गेंदों में 31 रन बनाकर 1 बार आउट हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर की, जो कि है शाहीन अफरीदी, मैट हेनरी की 1 गेंद में 1 बार आउट बिना रन किए। ईश शोड़ी की 3 गेंदों में 1 रन करके 1 बार आउट। इफ्तिकार अहमद मैट हेनरी की 6 गेंदों में 4 रन करके और 1 बार आउट हुए हैं। टीम सऊदी की 18 गेंदों में 24 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। मोहम्मद नवाज की अगर करते हैं बात, तो मोहम्मद नवाज टीम सऊदी की 6 गेंदों में 4 रन करके और 1 बार आउट हुए हैं। वहीं पर साइम अयूब की बात करते हैं तो साइम अयूब ईश शोड़ी की 9 गेंदों में 12 रन करके और 1 बार आउट हुए हैं। होपफुली आप लोगों ने यहां तक सारा कुछ समझ लिया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि जो एवरेज परफॉर्मेंसेस हैं, एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं प्लेयर्स, 5 मैचेस के फैंटेसी पॉइंट्स क्या हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को। तो ध्यान से देखना और समझना। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं प्लेयर्स की जो फैंटेसी एवरेज पॉइंट्स हैं लास्ट 5 मैचेस की और उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं उन्हें देख लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बातें, क्योंकि इसे आप जब समझ लेंगे तो आपके सामने काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले हम बैटर्स की, उसके बाद हम चलेंगे विकेट कीपर्स की तरफ और उसके बाद बात करेंगे बॉलर्स की, फिर ऑलराउंडर्स की। तो बैटर्स में सबसे पहले बाबर आजम को लेते हैं। बाबर आजम की अगर बात करते हैं तो एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स हैं 45.6 लास्ट 5 मैचेस में। किस तरीके से परफॉर्म करा है यहां पर आप देख सकते हैं 1 by 1 करके। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में 144 पॉइंट्स दिए थे जहां पे इन्होंने 100 करा था, लेकिन वो पाकिस्तान था, ये बात आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और ये सेम टीम नहीं थी, जो टीम अभी खेल रही है वो सेम टीम नहीं थी। तो बाबर आजम की एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स है 45.6। इनकी जो है अभी फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट प्लेयर की, नेक्स्ट बैटर की बात करते हैं फकर जमान। फकर जमान की बात करते हैं तो 31 की एवरेज पॉइंट्स हैं और इस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट 5 मैचेस में। लास्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला था, इन्होंने 51 पॉइंट्स दिया था। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, वो हैं साइम अयूब। इनकी तो शुरुआत हो रही है लेकिन इन्होंने 29.8 की एवरेज पॉइंट से जो है पॉइंट्स दिया है और लास्ट 5 मैचेस के इनके आंकड़े आपके सामने हैं। नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, वो है साहिबजादा फरहान, जो कि खेलते हुए तो नहीं दिखेगा लेकिन 24.7 इसकी एवरेज पॉइंट्स है लास्ट 5 मैचेस से। केन विलियमसन जो काफी टाइम बाद वापसी कर रहे हैं, 61.2 ये इनके एवरेज पॉइंट्स हैं लास्ट 5 मैचेस में और जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं ये हर बार। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, यहां पर हैं ग्लेन फिलिप्स जो कि इंपॉर्टेंट बैटर हैं। 31.8 एवरेज पॉइंट्स हैं लास्ट 5 मैचेस में ग्लेन फिलिप्स के, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट बैटर की बात करते हैं, वो हैं यहां पर फिन एलन। इनकी एवरेज है 30.8, ये एवरेज 5 मैचेस के पॉइंट्स हैं इनके और इस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं, हर मैच में 30.8 पॉइंट्स देते हैं ये। वहीं पर मार्क चैपमैन 29.2, 29.2 पॉइंट्स हैं इनके हर एक मैच के अंदर। नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं हम यहां पर, तो वो है डिराइल मिचेल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटर है। भले ही यहां पर आपको एवरेज 15.6 दिख रही हो लेकिन अभी जबरदस्त फॉर्म में है और इसीलिए आईपीएल में भी काफी बड़ी बोली लगी इनके ऊपर, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन इनकी एवरेज पॉइंट्स अभी लास्ट 5 मैचेस में उतनी कुछ खास रही नहीं है। ऑलराइट, तो ये तो बैटर्स की बात हो गई, कंप्लीटली हमने बैटर्स की बात की। अब विकेट कीपर्स की तरफ बढ़ते हैं। हसीबुल्लाह खान, ये तो नया बंदा है और इसके बारे में अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं है। मोहम्मद रिजवान 55.2, हर मैच में लगभग 55 पॉइंट्स ये देता है मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपिंग सेक्शन से भी और उसके साथ में बैटिंग से भी, तो दोनों तरीके से ये पॉइंट्स देता है। आजम खान 11.2 ये एवरेज पॉइंट्स है, वैसे तो ये खेलते हुए दिखेगा नहीं आपको। टीम से एफर्ट
35.4 एवरेज पॉइंट्स है, ये भी बेंच पे ही आपको देखने को मिल सकता है बिकॉज डेवन कॉनवे ऑलरेडी है। तो डेवन कॉनवे 27 एवरेज पॉइंट्स है लास्ट 5 मैचेस में और पूरे चांसेस हैं कि इस बार ये अच्छा कर सकता है इन एवरेज पॉइंट्स को, लेकिन अभी 27 के एवरेज से पॉइंट्स दे रहा है। ठीक है, तो ये विकेट कीपर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं बॉलर्स की। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी 44 एवरेज पॉइंट्स है लास्ट 5 मैचेस से और इस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं, अभी तो कैप्टन बन गए हैं तो और ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है। हारिस रऊफ 79.8 एवरेज पॉइंट है लास्ट 5 मैचेस से और किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जमान खान है 32.8 एवरेज पॉइंट्स है, 32.8 ये एवरेज 5 मैचेस में पॉइंट्स हैं इनके। ऑल राइट, नेक्स्ट प्लेयर है यहां पर मोहम्मद वसीम जूनियर 26.8 इनकी एवरेज पॉइंट्स है लास्ट 5 मैचेस में। ऑल राइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं जो कि यहां पर रहने वाला है उसामा अमीर के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है। ऑल राइट, उसके बाद बात करते हैं अब्बास अफरीदी की। अब्बास अफरीदी भी बहुत ज्यादा न्यू बंदा है, अभी डेब्यू भी नहीं हुआ है। उसके साथ मैट हेनरी 45.8 एवरेज पॉइंट्स है मैट हेनरी के। ऑल राइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं मैट हेनरी के बाद और वो जो होने वाला है वो होगा टीम सऊदी। 43.2 एवरेज पॉइंट्स है T20I में इनके अभी वर्तमान में। ऑल राइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं जो कि यहां पर हो जाएगा मैट हेनरी 45.8 पॉइंट्स देता है हर एक मैच में एवरेज। ऑल राइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं यहां पर तो वो हो जाएगा यहां बेन सीयर्स 43.2 पॉइंट्स देता है हर एक मैच में और जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है अभी बांग्लादेश सीरीज में इन्होंने। ऑल राइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लेयर हो जाएगा ईश सोडी 35.2 ये एवरेज पॉइंट्स हैं इसके लास्ट कुछ मैचेस में, लास्ट अगर बात करें तो 5 मैचेस में। ऑल राइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं यहां पर है वो एडम मिलने 29.4 एवरेज पॉइंट्स देता है हर एक मैच में और लॉकी फर्ग्यूसन 20.2 ये इसके एवरेज पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये इंप्रूव जरूर कर सकता है लेकिन अभी एवरेज 20 पॉइंट्स दे रहा है हर एक मैच में लास्ट 5 मैचेस से। तो ये बॉलर्स की बात हो गई, कंप्लीटली हमने बॉलर्स को डिस्कस कर लिया। अब ऑलराउंडर्स देख लेते हैं। तो ऑलराउंडर्स में सबसे ऊपर नाम आ जाता है मोहम्मद नवाज का 15 एवरेज पॉइंट्स है जो कि बहुत ही ज्यादा एवरेज नहीं पुअर बोला जाएगा, इसे बहुत खराब है। 51 एवरेज पॉइंट्स हैं किसके, इफ्तिकार अहमद के और ये बंदा काफी कारगर साबित हो सकता है आपके लिए। ऑल राइट, उसके बाद जो ऑप्शन है आमिर जमाल टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आ रहा है और यहां पर भी अच्छा कर सकता है, 30.5 है जो कि और अच्छा कर सकता है ये। ऑल राइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा यहां मिचेल सैंटनर 69 एवरेज पॉइंट्स हैं लास्ट इसके 5 मैचेस में, तो इस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। और जॉश क्लार्सन ये अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टैट्स थे, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, होपफुली आप लोगों ने सारा कुछ समझ लिया हो। अभी भी डाउट है आपके मन में तो आगे और डाउट्स क्लियर हो जाएंगी क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स के ऊपर। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स के ऊपर। आप लोगों को एक स्मॉल लीग की टीम और एक ग्रैंड लीग की टीम दिखाने वाला हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, एक एक ही टीम्स बताऊंगा बिकॉज यह मैच जो होना है ये फर्स्ट मैच है और इसमें एक एक टीम्स मोर देन इनफ होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम्स को बिल्डअप कर पाएंगे। आपको फाइनल टाइम में कोई डाउट होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम पर फ्री टीम्स आपको मिल जाएंगी, वहां से भी जाकर जुड़ सकते हो आप। ऑलराइट, तो ध्यान से देखना समझना, उससे पहले आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और उसके साथ में शेयर करो और उसके साथ चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो। ऑलराइट, सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम के ऊपर बात करते हैं कि जो हमारी स्मॉल लीग की टीम होगी कैसे बिल्डअप करेंगे। तो ध्यान से देखना, विकेट कीपिंग सेक्शन से डेवन कॉनवे और मोहम्मद रिजवान दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कब, किसी भी टाइम पे आप दोनों ही प्लेयर्स को पिक करेंगे स्मॉल लीग में। बैटर्स में केन विलियमसन, बाबर आजम नहीं, डराइल मिचेल, 2 प्लेयर्स को यहां से पिक कर लिया। अब उसके बाद एक प्लेयर यहां से आप पिक कर सकते हो फखर चमान के रूप में। ठीक है, अब यहां आते हैं हम ऑलराउंडर्स में। तो ऑलराउंडर्स में आपके पास मिचेल सैंटनर, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज, आमिर जमाल, ये सभी दिखने वाले हैं। मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं यहां मिचेल सैंटनर को पिक करूंगा और आमिर जमाल को पिक करूंगा। ऑलराइट, अब बॉलर्स की बात करते हैं तो यहां से शाहीन शाह अफरीदी टीम सऊदी 2 प्लेयर्स हो गए, हारिस रऊफ, ये 3 बॉलर्स हो गए। अब यहां से जिसे भी आपको पिक करना है, अगर यहां से किसी को पिक नहीं करना है तो आप आइए और इफ्तिकार अहमद को लीजिए। 5-6 की कॉम्बिनेशन हो जाएगी जो कि एकदम आइडियल कॉम्बिनेशन है। अब यहां पर कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की कर लेते हैं बात। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस कौन से मौजूद हैं, एक तो है यहां पर डेवन कॉनवे, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद रिजवान, केन विलियमसन भी ऑप्शन है, डराइल मिचेल भी आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन है, मिचेल सैंटनर, इफ्तिकार अहमद, आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी, टीम सऊदी और हारिस रऊफ, इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं किसके साथ जाऊंगा, मेरा जो कैप्टन होगा, तो देखिए अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो उस टाइम पर आप कैप्टनसी के लिए जा सकते हो केन विलियमसन की तरफ। वहीं
वहीं पर अगर बाद में बैटिंग करती है तो कैप्टन डेराइल मिचेल हो सकता है। तो चलिए, मेरा जो होगा, ऑब्वियसली मेरा जो कैप्टन होगा वो केन विलियमसन होगा, और जो वाइस कैप्टन होगा इस टीम में, इस मैच में, वो होगा आमिर जमाल। यहां पर आपके पास मिचेल सैंटनर है, उसे भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, और ये हमारी कौन सी कॉम्बिनेशन हो जाएगी? ये हमारी स्मॉल लीग की कॉम्बिनेशन हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं ग्रैंड लीग के ऊपर। ऑलराइट, तो ग्रैंड लीग की भी एक ही टीम आप लोगों को बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझना। यहां पर देखिए, ग्रैंड लीग की टीम में आपको विकेट कीपिंग से किसी एक को ड्रॉप करना है। अब अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो आप मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करके चल सकते हो, और अगर बाद में बैटिंग कर रही है तो आप डेवन कॉनवे को ड्रॉप करके चल सकते हो। फिलहाल के लिए मैं मोहम्मद रिजवान को ले लेता हूं। उसके साथ अब बैटर्स में जो है, यहां पर आपको किसे पिक करना है? केन विलियमसन को। कब? जब न्यूजीलैंड जो है पहले बैटिंग कर रही है। ठीक है, तो यहां से ले लेते हैं, और आप डेराइल मिचेल और केन विलियमसन दोनों में से किसी एक को पिक करके चल सकते हैं। दूसरा ग्लेन फिलिप्स हो जाएगा, और तीसरा प्लेयर जिसे पिक करके चलना है साइम अयूब हो जाएगा। ऑलराइट, अब ऑलराउंडर्स में एक प्लेयर आमिर जमाल हो जाएगा, और दूसरा यहां पर हो जाएगा मिच सैंटनर। बॉलर्स की बात करते हैं तो शाहिन शाह अफरीदी, टीम सऊदी, एडम मिलने के साथ हारिस रऊफ, और जो अगला प्लेयर हो जाएगा जिसके साथ आप जा सकते हो अगर खेल रहा है तो वो हो जाएगा जमान खान। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी यहां पर। अब बात करते हैं कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स की। तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं? एक है यहां पर आपका ग्लेन फिलिप्स, साइम अयूब, उसके साथ में आपके पास है आमिर जमाल, शाहिन शाह अफरीदी, टीम सऊदी, एडम मिलने। इनमें से किसी को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। मेरा जो कैप्टन हो जाएगा इस टीम में वो होगा आमिर जमाल, और जो मेरा भीसी होगा वो होगा हारिस रऊफ। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, और इसी ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन को हम ट्राई आउट करने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहो कर सकते हो। तो होपफुली मैंने आप लोगों को सारा कुछ समझा दिया हो। सारी वीडियो में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिर भी डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लो, और फिर भी डाउट रहता है टीम बनाते टाइम तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर आकर जुड़ जाओ। उसी के साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल इतना ही, मिलता हूं जल्दी एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।